हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनाश नंदन सामा। दोस्तों, एक लड़का शादी करता है, अपनी पत्नी को वो अपने घर लाता है। पत्नी जब रात में सो रही होती है तो उसकी एक आंख खुली की खुली रहती है, वो बंद नहीं होती। लड़के को पता चलता है कि उसे ये बीमारी है, उस एक आंख में डिफेक्ट है और वो आंखें सोने पर भी बंद नहीं होती, वो खुली रहती हैं। 3 महीने वाइफ उसके घर में रही और इस 3 महीने में उसे ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी पत्नी को जो ये प्रॉब्लम है आंखों में, ये परमानेंट है, ये ठीक भी नहीं हो सकती। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उस शख्स ने अनलमेंट पिटिशन फाइल की फैमिली कोर्ट में सेक्शन 12 के तहत फ्रॉड का आधार लेकर हस्बैंड ने अपनी पत्नी के खिलाफ ये मुकदमा फाइल किया। फैमिली कोर्ट ने इस केस में हस्बैंड के मैरिज को रद्द कर दिया, उसको इलीगल करार कर दिया, उससे हस्बैंड को फ्री कर दिया। अब वाइफ पहुंचती है हाई कोर्ट कि फैमिली कोर्ट ने अनलमेंट यानी शादी रद्द करने का ये गलत निर्णय लिया है, इसे अपील में चैलेंज किया गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है इस मामले पर। ऑनरेबल कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी शादी होती है और किसी को परमानेंट बीमारी है, मतलब वो बीमारी खत्म नहीं हो सकती, वो बीमारी बनी रहेगी, परमानेंट है, तो वैसी बीमारी को डिस्क्लोज करना होगा। वैसी बीमारी अगर कोई नहीं बताता शादी से पहले या शादी फिक्स करते वक्त, और वो शादी हो जाती है और बाद में दूसरी पार्टी उसको चैलेंज करती है कोर्ट में कि इसने फ्रॉड किया मेरे साथ, तो ये चैलेंज, ये क्लेम सही है और शादी को खत्म कर देना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय है दोस्तों। ऐसी कोई भी बीमारी, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप जो कभी ठीक नहीं हो सकती, अस्थमा है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसी कोई बीमारी जो मानसिक तौर पे कोई विक्षिप्त है, पागलपन के दौरे आते हैं, जो ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसी सिचुएशन में उसे शादी से पहले दूसरी पार्टी को बताना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मामले में हाई कोर्ट में लड़की वालों की तरफ से ये बोला गया कि 3 महीने लड़की वहां रही, एक तरीके से वो माफी दे दी गई, मतलब अगर नहीं भी बताया गया तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है, 3 महीने लड़की वहां रही, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने जो चीज छुपाई है और जो गलत तरीके से शादी कर ली गई, वो शादी को लड़के ने मान्यता दे दी। 3 महीने का पीरियड ये प्रूफ नहीं करता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है दोस्तों। तो कोई भी शादी अब डिस्क्लोजर के साथ होनी चाहिए। शरीर में अगर कोई परमानेंट बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो दोनों पार्टी एक दूसरे को बताए। अगर किसी ने छुपाकर शादी कर ली तो ये शादी गई, ये शादी रद्द हो जाएगी, इस शादी को इलीगल करार कर दिया जाएगा। फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट के तहत मुंबई हाई कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला ले लिया है। इस इंपॉर्टेंट जानकारी को आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। अगर किसी के साथ ऐसा कोई भी छल या धोखा हो रहा है, तो जैसे ही आपको ये जानकारी मिलती है कि ऐसी जरूरी चीजें किसी ने छुपाई है, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, जो इस लड़के ने भी किया था, कि कोई भी रिलेशन पत्नी के साथ नहीं बनानी है, बिल्कुल अलग हो जाना है। एक छत के नीचे रहते हुए भी उसके साथ जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है। दूसरी चीज, जैसे ही आपको यह जानकारी होती है, विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप अनलमेंट का केस फाइल करें। ने शादी को रद्द कराने की पिटीशन फैमिली कोर्ट में फैमिली जज के यहां फाइल करें। बीमारी को छुपाने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और इस आधार पे अनलमेंट का केस फाइल किया जा सकता है। इसके पार्टीज के नाम को ओपन नहीं करने के आदेश हैं मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये फैमिली मैटर है, किसी के कुछ निजी जिंदगी, बीमारी से रिलेटेड इन चीजों को एक्सपोज नहीं करना है। इस वजह से इस जजमेंट में जो 2 पार्टियां हैं उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट इस जजमेंट को आप सर्च कर सकते हो, मुंबई हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हो। बाय बाय।